सही विकल्प का चयन कर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन-सी मूल राशि है? तो ताप, भार, आवेश, बल। तो इनमें से जो ताप है वो मूल राशि है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर कब होगा? यानी स्थिति समय ग्राफ की बात करें तो इसके अंदर ये स्थिति समय ग्राफ, तो ये समय अक्ष के समांतर, यानी समय कभी भी रुकेगा नहीं, इसलिए ये कभी भी नहीं हो सकता। यानी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्थिति बदल रही हो और समय चेंज नहीं हो रहा हो। तो ये कभी भी संभव नहीं है। एक व्यक्ति किसी बक्से को धकेलने का प्रयास कर रहा है, परंतु बक्सा स्थिर है। बक्से और सतह के मध्य घर्षण की दिशा क्या होगी? अब देखें कि यदि एक बक्सा है, इसके ऊपर यदि इस तरफ बल लग रहा है, यदि बल लगाया जा रहा है तो जो घर्षण बल है वो तुरंत ही लगेगा। यानी यदि बल इस तरफ लगाया जा रहा है व्यक्ति की तरह द्वारा, तो जो घर्षण बल होगा वो इसके विपरीत दिशा में होगा। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला। 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाए तो और वह बल की दिशा में 2 मीटर चले तो किया गया कार्य होगा। कार्य के फार्मूले से देख लेते हैं। कार्य बराबर F इंटू डी। तो F का मान है 50 और D का मान है 2 मीटर। तो यानी ये हो जाएगा 50 दूनी 100। यानी सही आंसर होगा डी वाला, 100 जूल। एक घूर्णन करने वाले पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग जो संरक्षित होता है, यानी जो dl बटे dt बराबर टाउ, ये वैल्यू निकलती है। यदि टाउ का मान जीरो, मतलब नेट बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य, मतलब कोणीय संवेग भी शून्य होगा। तो इस तरीके से सही ऑप्शन होगा नेट बाहरी बल आघूर्ण शून्य हो। केपलर के दूसरे नियम के अनुसार सूर्य से एक ग्रह की ओर खींचा गया त्रिज्या सदिश समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ये जो होता है, ये कोणीय संवेग संरक्षण का परिणाम होता है। पूर्ति कीजिए। तो बल का विमीय सूत्र फार्मूले से देख लें। F बराबर ma। इस फार्मूले के हिसाब से यदि विमीय सूत्र देखेंगे तो द्रव्यमान के लिए m और त्वरण के लिए LT की पावर -2। तो ये इसका विमीय सूत्र हुआ। फिर अगला है, समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि। यदि समय के साथ वेग में वृद्धि होती है तो ये कहलाता है त्वरण। त्वरण कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति में वेग नियत रहता है। तो प्रक्षेप्य गति में जो वेग का क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक या वेग का जो क्षैतिज घटक होता है वो नियत होता है, या क्षैतिज वेग नियत होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर अगला है, किसी वस्तु का उसके जड़त्व की माप है। यानी किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो है उस वस्तु की जड़त्व की माप होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदैव ऋणात्मक होता है। इसका मान सदैव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो जिस तरफ बल लगाया जाता है विस्थापन उसकी विपरीत दिशा में होता है। तो इसलिए जो कार्य होगा वो घर्षण बल जिस दिशा में लगेगा विस्थापन उसके विपरीत दिशा में होगा, तो इस कारण ये जो है ऋणात्मक होता है। फिर अगला है, घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है। यदि घूर्णी गति की बात करें तो घूर्णी गति में
द्रव्यमान के समतुल होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण जो है वो द्रव्यमान के समतुल्य होता है। प्रस्थालक या इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स वे वस्तुएं जो हुक के नियम का पालन नहीं करती है, जैसे रबड़ है। तो रबड़ जो है वो हुक के नियम का पालन नहीं करती है, इस कारण इसका ए वाला ही सही होगा, यानी हुक के नियम का पालन नहीं करते। अगला है जलीय प्रतिबल। जलीय प्रतिबल जो है वो भी एक अदिश राशि है, यानी इसका भी यही आंसर होगा। जलीय प्रतिबल एक अदिश राशि होती है। फिर अगला है प्रतिबल। प्रतिबल का भी यही आंसर होगा, आयतन विकृति, इसका भी यही सही है। और अगला है गेज दाब। तो गेज दाब का जो फार्मूला है वो ये वाला है, P माइनस पी है, और वा, वास्तविक दाब माइनस आभासी दाब, तो ये वाला फार्मूला है। फिर सयांता का जो है यही रहेगा, Pa इंटू एस, यानी ये वाला। और पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला है, मतलब एन एम न्यूटन मीटर इनवर्स, तो इसका ये वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से शब्द में उत्तर दीजिए। समतल सड़क पर वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार सड़क पर, ऐसे समतल सड़क पर चल रही है, तो उसे जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है वो होता है घर्षण बल से। और घर्षण बल मतलब सड़क और गाड़ी के टायर की होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाने पर इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित हो सकती है? तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। इस फार्मूले का मान देखेंगे तो m का मान हो जाएगा 2, g का मान हो जाएगा 10, अप्रोक्स मान लें 9.8 है पर हम 10 मान लेते हैं, इंटू h का मान हो गया 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर, सॉरी 100 जूल। और अगला हो जाएगा आपका, सूर्य के परितः पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के परितः पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अभिकेंद्रीय बल से प्राप्त होता है। और अगला है, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। तो प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा ml⁻⁻1 t की पावर -2, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर अगला है, अ, ताप बढ़ने पर गैसों की सयांता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो गैसों की सयांता घटती है। के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। एक समान चाल से गतिशील वस्तु भी त्वरित हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, यह सत्य है। ऐसे हो सकता है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से यदि मान लो वृत्तीय गति कर रही है, तो लगातार उसकी दिशा बदल रही है, और लगातार दिशा बदल रही है मतलब हर बार वो कर्ण जो ऐसे जाना चाहता है, परंतु हर बार उसकी दिशा बदल रही है। इस कारण यदि दिशा बदल रही है तो भी उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो त्वरित होती है। इसलिए अ, ये वाला जो कथन है वो सत्य है। अगला है, बंदूक से दागी गई गोली का पथ सरल रेखीय होता है, यह सत्य है, क्योंकि उसका जो पथ है वो परवलयाकार होता है। फिर अगला है, दाब एक अदिश राशि है। तो दाब जो है, तो दाब एक अदिश राशि है। ये
सत्य है, क्योंकि दाब अदिश राशि होती है। अगला है, यदि किसी संगत में संगत के पूर्व कुल प्रारंभिक संवेग तथा संगत के पश्चात कुल प्रारंभिक संवेग समान है, तो निश्चित ही ये प्रत्यास्थ संगत है। हाँ, तो ये सत्य है, क्योंकि प्रत्यास्थ संगत में कुल संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। फिर अगला है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। यह असत्य है, क्योंकि पृथ्वी सतह से जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है। तो ये हुए